मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण जमीन घोटाले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मुश्किलें बढ़ी। लोकायुक्त पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए तलब किया। लोकायुक्त पुलिस ने बुधवार यानी 6 नवंबर को सीएम सिद्धारमैया को पूछताछ के लिए तलब किया है। मुडा जमीन घोटाले में सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती बीएम से पहले ही पूछताछ हो चुकी है। सिद्धारमैया पर नियमों की अनदेखी कर मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण के 14 प्लॉट अपनी पत्नी को देने का आरोप है। 24 सितंबर को कर्नाटक हाई कोर्ट ने मुडा स्कैम में सिद्धारमैया के खिलाफ जांच के राज्यपाल थावरचंद गहलोत के आदेश को बरकरार रखा था। इसके बाद 27 सितंबर को लोकायुक्त पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया था। केस में सीएम सिद्धारमैया, उनकी पत्नी पार्वती बीएम, करीबी रिश्तेदार मल्लिकार्जुन स्वामी, देवराजू और अन्य को आरोपी बनाया गया है। 30 सितंबर को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ ईडी ने मामला दर्ज किया था। मामला आगे बढ़ता देख मुख्यमंत्री की पत्नी ने मुडा को जमीन वापस लौटा दी थी। उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल की 14 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीख बदली। अब 20 नवंबर को यहां पर होगा मतदान। पहले 13 नवंबर को इन 14 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी थी, लेकिन अब मतदान की तारीख बदल दी गई है। जिन 14 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा, उनमें उत्तर प्रदेश की 9, पंजाब की 4, केरल की 1 विधानसभा सीट है। चुनाव आयोग ने वोटिंग की तारीख की बदलाव की वजह भी बताई। आयोग का कहना है कि धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों की वजह से कई राजनीतिक दलों ने तारीख की बदलाव करने की मांग की थी। इन सभी 14 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना 23 नवंबर को ही होगी। झारखंड में पीएम मोदी का चुनाव प्रचार। रोटी बेटी माटी का मुद्दा उठाया, कहा घुसपैठियों को बसा रही है जेएमएम। पहले चरण की 43 सीटों पर होने वाली वोटिंग के लिए पीएम मोदी ने गढ़वा और चाईबासा में रैलियां की। गढ़वा में पीएम मोदी ने रोटी बेटी माटी का मुद्दा उठाया और कहा कि वोट के लिए जेएमएम सरकार घुसपैठियों को बसा रही है। अगर जेएमएम कांग्रेस आरजेडी की यही कूनीति जारी रही तो झारखंड में आदिवासी समाज का दायरा सिकुड़ जाएगा। पीएम ने परिवारवाद और करप्शन पर भी जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस को घेरा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये पार्टियां घोर परिवारवादी हैं। चाईबासा की दूसरी रैली में पीएम मोदी ने कहा कि सत्ता के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आदिवासी अस्मिता से समझौता कर दिया। कांग्रेस और आरजेडी आदिवासियों के सबसे बड़े दुश्मन हैं, जिन्होंने झारखंड का हमेशा विरोध किया। जेएमएम ने सत्ता के लालच में उन्हीं को गले लगा दिया। पीएम मोदी ने झारखंड में नौकरी में होने वाली धांधली का मुद्दा उठाया और सूबे में एनडीए सरकार बनते ही 3 लाख सरकारी पदों पर पारदर्शी नियुक्ति का भी ऐलान किया। दिवाली और भाई दूज के बाद शेयर बाजार में बिकवाली का दिन रहा। रुपया डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा। इन्वेस्टर्स को उम्मीद थी कि त्योहार के बाद शेयर बाजार खुशखबरी लेकर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शेयर मार्केट 942 अंक टूटकर 3 महीने के निचले स्तर पर आ गया। निफ्टी भी 24,000 के आंकड़े के नीचे बंद हुआ। बैंकों के शेयर्स की सबसे ज्यादा बिकवाली हुई। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की अनिश्चितता और चीन में प्रोडक्शन लाइन तेज करने वाले फैक्टर्स की वजह से शेयर बाजार में बिकवाली हुई। इस बीच कच्चे तेल की कीमत में बढ़त देखी गई, मगर रुपया फिसल गया। एक्सपर्ट्स को ये लगता है कि रुपए को स्थिर करने के लिए रिजर्व बैंक डॉलर बेचकर डैमेज कंट्रोल कर सकता है। महाराष्ट्र में नामांकन वापस लेने का समय खत्म होते ही साफ हो गई फाइनल पिक्चर। बीजेपी नेता गोपाल शेट्टी समेत 10 बागियों ने वापस लिया अपना नामांकन। नाम वापसी के आखिरी दिन महायुति और महाअघाड़ी दोनों गठबंधन की तरफ से ज्यादा बागियों को मैदान से हटाने की कोशिश की गई। महायुति में बीजेपी के 10, शिंदे गुट वाली शिवसेना के 7 और अजित पवार गुट वाली एनसीपी के 7 बागियों ने नाम वापस ले लिया। नाम वापस लेने वालों में बीजेपी के पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी भी हैं। मैं जो भी कर रहा हूँ पार्टी हित के लिए कर रहा हूँ। मैं कोई चुनाव लड़के एमएलए बनने के लिए काम नहीं किया। हम पार्टी किस लिए चलाते? लोगों के लिए ना। लोगों का भला होना चाहिए, इसलिए सारा करते हैं। सिर्फ चुनाव ही लड़ना ये मकसद नहीं होता ना। दरअसल उद्धव ठाकरे ने बागियों को चेतावनी दी थी कि नाम वापस लें, नहीं तो एक्शन होगा। महाअघाड़ी में कांग्रेस के 10, उद्धव गुट वाली शिवसेना के 6 और शरद पवार गुट वाले एनसीपी के 4 बागियों ने नाम वापस ले लिया। हमारा सबका कहना यही है कि महाविकास आघाड़ी का जो अधिकृत उम्मीदवार होगा उसके लिए सभी मिलके काम करेंगे। जितने भी हमारे थे सभी ने पीछे ले लिया है और आने वाले दिनों में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनानी है। कुछ बागियों के नाम पीछे लेने से दोनों गठबंधन के दिग्गजों ने फिलहाल राहत की सांस ली है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।